हेलो दोस्तों। आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। शाम का समय था। निखिल स्टेशन के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। निखिल और उसके दोस्त को कहीं बाहर जाने का प्लान बना हुआ था। निखिल जल्दी से स्टेशन पहुंच गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि निखिल की जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर आ गई। निखिल बाहर की तरफ देख रहा था कि उसके दोस्त आए या नहीं आए। तभी उसकी नज़र एक अंकल पर पड़ती है। वो जो वक्त था जब निखिल पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। निखिल सब कुछ भूल गया। निखिल की आंखें, उसकी आंखें तो अंकल के तरफ से हट ही नहीं रही थी। निखिल बस अंकल को ही देखते जा रहा था। अंकल का मासूम चेहरा और उनकी हंसने की अदा देखकर निखिल पहले ही नज़र में घायल हो गया था। निखिल सोचने लगा, क्या यही प्यार है? पता नहीं, पर दिल तो बोल रहा है दोस्त थोड़ा देर बाद आए और वक्त रुक सा जाए। दिल से आवाज़ आ रही थी कि उनका नाम क्या है, उनके बारे में सब जानना है मुझे, लेकिन कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अंकल मेरी ज़िंदगी में चाहिए। अंकल निखिल की आंखों से दूर जाने लगे। निखिल उन्हें रोकना चाहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था और अपनी दिल की बातें कहना चाहता था, लेकिन कैसे, ये सवाल बार बार आ रही थी और निखिल बेचैन हुए जा रहा था। निखिल मन ही मन में सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले अगर इनका नाम मुझे पता चल जाए तो मैं अंकल को अपना बनाऊंगा और तब सोचूंगा कि भगवान ने अंकल को मेरे लिए ही यहाँ भेजा है और मैं इसे चमत्कार समझूंगा। तभी एक आदमी उस अंकल को आवाज़ दिए, प्रेम, रुको। और वो आदमी भी अंकल के पास चले गए। तभी निखिल को लगा कि अंकल का नाम प्रेम है। निखिल एकदम खुश हो गया। निखिल का जी कर रहा था कि उस आदमी को जाकर थैंक यू बोल दूं, जिसके वजह से उसे अंकल का नाम पता चला था। निखिल ने ठान ही लिया कि कैसे भी करके प्रेम अंकल से दोस्ती करनी ही है। निखिल उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से उसके दोस्तों की आवाज़ आ गई। उसके दोस्त ने आवाज़ देना शुरू किया। अब निखिल कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब कैसे पता चलेगा उस अंकल के बारे में। अब अंकल निखिल की आंखों से दूर जा रहे थे। निखिल अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, पर उस अंकल के सोच में ही डूबा था। पूरी रास्ते वो उसी अंकल के बारे में सोचता रहा और उसका पूरा घूमने का प्लान भी पूरा खराब हो चुका था। एक दो दिन बाद निखिल कॉलेज गया और वो बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके कुछ दोस्तों ने बोला कि कॉलेज में नया प्रोफेसर आए हैं। पहले तो निखिल नहीं गया, लेकिन जब गया तो उसने देखा कि ये तो प्रेम अंकल है। निखिल तो मानो हवा में उड़ने लगा। निखिल प्रोफेसर को खूब देखता था। धीरे धीरे प्रेम अंकल की भी नज़र निखिल पर पड़ी गई। फिर दोनों एक दूसरे को देखना शुरू कर दिए थे, पर प्रेम अंकल निखिल के क्लास में नहीं पढ़ाते थे। धीरे धीरे दोनों की बातें होनी शुरू हुई। दिन बीतते गए। निखिल और प्रेम अंकल अच्छे दोस्त बन गए थे, पर निखिल को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और निखिल को कॉलेज से छोड़ने का वक्त भी आ गया था। निखिल के दिल में प्रेम अंकल के लिए पहला और आखिरी प्यार था। निखिल कॉलेज छोड़ने से पहले प्रेम अंकल को अपनी दिल की बातें बताना चाहता था, पर वो इतना डर रहा था कि उसने कुछ बोला ही नहीं। और कॉलेज सिर्फ 12वीं तक था, तो निखिल को कॉलेज तो छोड़ना ही था। निखिल ये कॉलेज छोड़कर और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था, पर अंकल को बोल नहीं पाया। इस बात का दुख उसे रह ही गया था। कुछ दिन बाद निखिल को अचानक प्रेम अंकल दिखाई दिए। प्रेम अंकल को देख निखिल अपना होश खो बैठा और वो प्रेम अंकल के पास जाने लगा। तभी प्रेम अंकल ने भी निखिल को देख ही लिया। वो दोनों पास आए। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। निखिल बोला कि मुझे आपसे कुछ कहना है।
प्रेम अंकल खुश हो गए और बोले कि बोलो ना, क्या बात है। निखिल बोल ही नहीं पा रहा था। प्रेम अंकल बोले कि निखिल बोलो ना, क्या बात है। मैं तुमसे कुछ कहने वाला थोड़े ना हूँ, और क्या पता मैं वही सुनना चाहता हूँ। निखिल फिर भी नहीं बोल पाया। तो अंकल बोले कि ये लो मेरा नंबर, और तुमको जो भी कहना है मुझे मैसेज कर देना, वहाँ तो तुम मुझे बोल पाओगे ना। निखिल बोला हाँ। उसने अंकल का नंबर लिया और अपने घर चला आया। रात को उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके आई लव यू मैसेज कर ही दिया, और वो मोबाइल रख दिया। वो डर रहा था कि कहीं अंकल नाराज़ ना हो जाए। तो उसने सोचा कि सीधा अब मोबाइल में सुबह ही देखूंगा कि अंकल ने क्या जवाब दिया है। सुबह हुई तो उसने देखा कि कोई भी रिप्लाई नहीं था। उसने चेक किया तो प्रेम अंकल मैसेज तो पढ़ ही लिए थे। 2 दिन बीत गए पर कोई रिप्लाई नहीं आया। इधर निखिल डर गया था कि कहीं अंकल को बुरा तो नहीं लग गया ना। वो डर से कॉल भी नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन और बीते, तभी उधर से प्रेम अंकल का कॉल आता है। सॉरी निखिल, मैं तुमको रिप्लाई नहीं दे पाया, पर क्या करता, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने आपका मैसेज देखा पर मैं बहुत टेंशन में था तो कुछ जवाब नहीं दे पाया। अंकल बोले कि कल शाम को कॉलेज के पास वाले पार्क में मिलो। दोनों पार्क गए। प्रेम अंकल बोले कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे साथ एक दिक्कत है। क्या आप उसके बावजूद भी मेरे साथ प्यार कीजिएगा? निखिल बोला हाँ, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। तो प्रेम अंकल बोले कि मैं कभी आपसे संबंध नहीं बना पाऊँगा। अब ये मत पूछिएगा क्यों, पर यही सच्चाई है। निखिल बोला कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको चाहूँगा। और ऐसे ही कुछ दिनों तक दोनों मिलते रहे। लगभग 6 महीने हो गए। तभी प्रेम अंकल बोले कि मैंने कभी सोचा तो नहीं था, पर सिर्फ आपके लिए। वैसे ये कहानी तो अंकल जब रिप्लाई नहीं दिए थे वहीं पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन सभी लोगों को हैप्पी एंडिंग पसंद है, जिसके वजह से कहानी आगे बनानी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब निखिल ने अंकल को आई लव यू मैसेज किया था और सुबह उठकर उसने देखा तो अंकल ने तो निखिल का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था, और बस कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई थी। बाकी हैप्पी एंडिंग के लिए बाकी कहानी जोड़नी पड़ी। बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग को हमारी ये कहानी अच्छी लगती हो तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लव यू दोस्तों।